दोस्तों आज के दौर में इंग्लिश एक ट्रेंड बन चुका है। जिसे देखो वो इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश को तो आजकल पर्सनैलिटी से जोड़कर देखा जाने लगा है कि हाँ भाई वो इंसान इंग्लिश बोलता है ना, अरे बड़ा पढ़ा लिखा है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। अब अंग्रेजी बोलना कोई एक दो दिनों का खेल तो है नहीं, इसके लिए कम से कम 4-6 महीने का वक्त तो लगता ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आज ही से, बल्कि आज ही से नहीं अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें और सामने वाले को लगने लगे कि हाँ यार इसे तो इंग्लिश आती है, तो ये पॉसिबल है। मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो कर आप आज ही से लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, और लोगों को ही नहीं बल्कि आपको खुद को भी फील होने लगेगा कि आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में ढेर सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन फिर भी कोई भी पहचान नहीं पाता है कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती है। सबको यही लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। इसके पीछे के राज क्या है एक एक करके जानते हैं। आप भी अपनी लाइफ में फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है यूज इंग्लिश विद योर हिंदी, यानी कि अपनी हिंदी के साथ मिलाकर अंग्रेजी के शब्दों को बोलिए। जब भी आप अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक पर 15 मिनट तक इंग्लिश में बोल दूं। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो भी पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल पाता है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अपनी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली या जो भी हो उसके साथ मिलाकर अंग्रेजी के शब्दों को बोलिए। जैसे रोज मैं अपने घर में कुछ ऐसे बोलता हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है, आज नाश्ता नहीं लगाया, ठीक है मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अब ये तो हुई मेरी नॉर्मल बातचीत, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसमें थोड़े से अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं, मम्मी मेरे को लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे शाम को जल्दी निकलना है, ऑफिस से आज मेरा लीव नहीं होगा। तो मम्मी कहेंगी अरे वाह मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लगा। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और वो है एडमायर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में तारीफ कीजिए। अब तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर वही तारीफ आप अंग्रेजी में कर देंगे तो तारीफ की खुशी के साथ साथ सामने वाले को यह भी समझ में आ जाएगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तारीफ के लिए आप छोटे छोटे वर्ड्स याद कर सकते हैं, जैसे वाओ, ब्यूटीफुल, नाइस, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, मार्वेलस। ये सारे शब्द आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैं ढेर सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनमें ऐसे कमाल कमाल के वर्ड्स एंड वोकैबुलरी आपके लिए लाता रहता हूं, तो इसलिए मुझे फॉलो जरूर करते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। ये पॉइंट थोड़ा खास है। इस पॉइंट का नाम है डोंट यूज यस और नो, यानी कि यस और नो का इस्तेमाल मत कीजिए। अब आप कहेंगे अरे अरे सर यस और नो ये तो अंग्रेजी के ही वर्ड्स हैं, आप कह रहे हैं कि इनका इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, असल में यस और नो को लेकर इंडिया में एक धारणा बन चुकी है। जब भी हम यस और नो में जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपना पीछा छुटा रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं है और हम बस यस या नो बोलकर बात खत्म कर देना चाहते हैं। अगर आप सामने वाले पर अपना रंग जमाना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, तो आप यस की बजाय कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लीजिए जो दिखने में थोड़े बड़े और सुंदर हो और वो यस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हो, जैसे ऑल राइट, ऑफ कोर्स, यस यस ऑफ कोर्स। अब इस तरह के शब्द जरा सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं और बड़े भी हैं। ऐसे ही आप नो की जगह बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, नो नेवर। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और इसका नाम है स्टार्ट फर्स्ट, यानी कि पहले आप शुरुआत कीजिए। दो लोगों के बीच जब कॉन्वर्सेशन होती है तो उनमें से जो पहले अंग्रेजी बोलता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और जो बाद में बोलता है वो थोड़ा घबरा जाता है। यह आपके साथ भी होता होगा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अगली बार जब भी आप किसी से मिलें और आपको लगता है कि हमारे बीच इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होगी, तो सबसे पहले आप ही कोई इंग्लिश का वर्ड बोल दीजिएगा। आप शुरुआत में कह सकते हैं हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाय, व्हाट्स अप, कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द जिनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकती है। अब अंत में बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और इसका नाम है एक्सप्रेशंस, यानी कि हाव भाव। देखिए भाषा कोई सी भी हो, वो बिना हाव भाव के निर्जीव होती है, यानी कि बेकार होती है। बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेजी के साथ होता है। अगर आप बिना एक्सप्रेशंस के कोई एक इंग्लिश का वर्ड बोल भी देंगे ना, तब भी वो इंपैक्ट नहीं डालेगा। जैसे मुझे किसी चीज की तारीफ करनी है और ग्रेट कहना है, यानी कि बहुत अच्छा, महान, तो मैं कुछ बिना एक्सप्रेशंस के ऐसे लगूंगा, ग्रेट, नाइस। अब मैं इसी चीज को कुछ ऐसे भी कह सकता हूं, ग्रेट, नाइस, वाव, अमेजिंग, सुपर।
बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करें, भले ही एक आध शब्द बोल रहे हैं या छोटा मोटा सेंटेंस बोल रहे हैं, तो अपने हाथों का, चेहरे का, आंखों का, इनका इस्तेमाल कीजिए और इनके जरिए अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को पावरफुल बनाइए। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स है जिनके जरिए आप आज ही से फील कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आती है। और याद रखिएगा, अंग्रेजी मुश्किल भाषा नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इसे सीखने के लिए सिर्फ 4 से 6 महीने का वक्त लगता है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आज ही से कीजिए और इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए। अब मुझे जरूरत है आपके फीडबैक की। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही